गंवाना सब कुछ इस ज़माने में सब्र के सिवा, गंवाना सब कुछ इस ज़माने में सब्र के सिवा, सब्र के टूटते ही मुख्तलिफ दीवारें बनती हैं। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई देते हैं बिहार दिवस की। बिहार का सृजन, बिहार का जन्म आज ही के दिन हुआ था और हम बिहार वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि आज जिस बिहार ने आकार लिया था, हम उसके नागरिक हैं और नागरिक होने के साथ हमारा कुछ फ़र्ज भी बनता है, जिस फ़र्ज को लोकतंत्र में संविधान की आयतों में कहते हैं। लेकिन संविधान जो सरकारें होती हैं, जिसके हाथ में हम सब मिल कर के संविधान देते हैं, तंत्र देते हैं, वो कसम भी खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम संविधान के अनुरूप काम करेंगे, अनुराग और द्वेष के बिना कोई काम करेंगे। लेकिन सत्ता जब भी आती है तो कुछ ले करके आती है और कुछ हनक, कुछ अपना और कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आती है जो कहीं ना कहीं उस पथ से, उस रास्ते से भटका देता है। आपको याद होगा कि 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में जो कुछ भी हुआ वो इस देश के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है। 2 साल के लगभग का ये फेज इस देश और दुनिया को एक अलग तरह का नक्शा प्रस्तुत कर गया, जिस महिला को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी बातें कही जाती थी। विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने लौह महिला का खिताब दिया था और उस महिला ने एक छोटे से बात को लेकर के अचानक से आपातकाल लगा दिया। आपातकाल बड़ा ही कठिन समय था, जिसमें सारे अधिकारों को कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया था। 21 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फरमान आया है, एक फैसला आया जो वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हित में, हक में नहीं था और यही वो कारण बना जिसके चलते इस देश में काले अध्याय की शुरुआत हुई। आपातकाल लगा। आपातकाल में आप जानते हैं क्या कुछ हुआ था। आपके अधिकार पूरी तरह से सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। अखबार पर प्रतिबंध लग गए थे। सारा देश जो है एक जेल की तरह बन गया था और इसकी शुरुआत जैसे ही हुई, बिहार ने सर उठाया। क्योंकि आपको पहले से हम बताते आ रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र, संविधान के विरुद्ध जब कुछ भी होता है तो मुखर आवाज़ बिहार से उठती है और इसके लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए बिहार के लोग तैयार रहते हैं। राजनीतिक रूप से बिहार के लोग काफ़ी जागृत हैं। लेकिन हम आज बिहार दिवस है और चर्चा हम किस बात की कर रहे हैं, तो इमरजेंसी की चर्चा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं इस चर्चा को, हमारे करने का के पीछे का कारण क्या है, तो कारण यही है कि उसी आंदोलन से उपजे एक बड़े नेता जो लंबे समय से आपातकाल को सबसे बुरा मानते थे। इस आंदोलन के लिए उन्होंने बड़ा युद्ध लड़ा, बड़ी कुर्बानियां दी। सुशील मोदी, जो कि सत्ता में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ रहे, उनके साथ सत्ता में उनके बगल की कुर्सी पर बैठे और आज उन्हें आपातकाल, इमरजेंसी से डर लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें डर तो इस बात से भी लग रहा है कि कोई तानाशाह न हो जाए। आखिर उसकी ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उन्हें लग रहा है कि वर्तमान सरकार, चूंकि सरकार उन्हीं की है और सरकार के वो अंग है, जिस पार्टी में है वो पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है और देश के कई राज्यों में है। इस चुनावी माहौल और बिहार में जो 2020 के परिणाम आए, उसके बाद से सुशील मोदी सत्ता से थोड़ी दूर हो गए हैं, क्योंकि सत्ता की कुर्सी, उनकी पार्टी तो है लेकिन वो कुर्सी से दूर हो गए हैं और तब से लगातार सुशील मोदी अपनी बातें रखते रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे
इसके लिए कई लोगों को जिम्मेदार भी बताया था और जिम्मेवारी को लेते हुए उन्होंने बताया था कि जो आंदोलन हुए थे उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार थी और कांग्रेस ने देश को एक अलग दिशा में भटका दिया, देश के लोगों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया और ये दुनिया में शर्मसार करने वाली बात थी भारत को। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान से इतर जहां भी आप जाते हैं तो वो कहीं से उचित नहीं है। और जहां तक अभिव्यक्ति की आज़ादी और सर्वधर्म समभाव वाले इस देश में जिसे दुनिया मानती है, वहाँ इस तरह की चीज़ों को आप किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते। आज सुशील मोदी को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि बिहार दिवस की खुशियाँ लोग मना रहे हैं? और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो तानाशाह बता करके उसी सरकार को घेर रहा है जिस सरकार में सुशील मोदी हैं, उनकी पार्टी है। बिहार में सरकार के खिलाफ कल नेता प्रतिपक्ष और पूरा विपक्ष मिलकर के सदन का घेराव, विधानमंडल का घेराव करने वाला है। उससे पहले आज बिहार दिवस है, तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं और ऐसी स्थिति में एक दिन पहले सुशील मोदी का ऐसा बयान आना कि अब आपातकाल और तानाशाह बनने का हिम्मत कोई भी राजनेता नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? या तो वो डरे हुए हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तानाशाह बन रहा है या बन सकता है। यही बातें कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के शासन को। विपक्ष लगातार कहता जा रहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इस देश में अघोषित आपातकाल लगाए हुए है और देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर किसी खास लोगों का आधिपत्य जमाने की प्रक्रिया चल रही है। देश के जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, उसकी बोली लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार में एक कानून जिसे अभी अभी कहा यह जा रहा था कि यह कानून बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है बिहार की उसे विधानमंडल में लाना चाहती है और यह विधेयक पास हो जाने से न्यायालय के आदेश से पहले किसी को भी किसी के घर में भी जांच करने का अधिकार पुलिस को स्वतः प्राप्त हो जाएगा और सजा देने यानी उन्हें जेल में डालने तक का भी प्रावधान हो जाएगा। सजा तो न्यायालय देगा, न्यायालय से कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है और इस तरह की कार्रवाई पर न्यायालय आगे संज्ञान नहीं ले सकेगा। ये भी बातें कही जा रही हैं और यह कानून कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा लाया जाने से सब डरे हुए हैं। कहीं इसी का प्रकटीकरण तो नहीं है सुशील मोदी का यह बयान जिसमें वो आपातकाल और तानाशाह होने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार को तानाशाही होने का बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको प्रभावित करके अपने विरोधियों पर लगातार दबिश बना करके उन्हें अपने पक्ष में करने या फिर उन्हें अलग तरह से प्रताड़ित करने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर इस तरह का कानून लाते हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या संविधान से अलग भी कुछ किया जा सकता है? संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। एक तरफ जहां अघोषित कहा जा रहा है कि इमरजेंसी है, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने तो खुले रूप पे इस देश में इमरजेंसी लागू किया था और उस इमरजेंसी को बहुत सारे लोगों ने जो उनके साथ थे उन्होंने अच्छा भी कहा था, लेकिन पूरा देश उसके खिलाफ था। तो क्या ये जो नया विधेयक आ रहा है ये भी उसी तरह का विधेयक है जिसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा आम लोगों और जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं उन पर दबिश बना सकें, उन्हें जेल में डाल सकें? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह चिंताजनक बात है और अगर चिंता इस पर सुशील मोदी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ऐसे लोग जो आज सत्ता में हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, इसमें एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने
इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप लालू प्रसाद का नाम ले लें, अश्विनी कुमार चौबे का नाम ले लें, रविशंकर प्रसाद का नाम ले लें, सुशील मोदी का नाम ले लें, आप नंदकिशोर यादव का नाम ले लें, रामकृपाल यादव का नाम ले लें, आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले लें, आप नीतीश कुमार का नाम ले लें, ये सारे लोग, जेपी नड्डा तक, ये सारे लोग जो हैं उसी आंदोलन की उपज हैं जो इस देश की सत्ता में हैं। उन्होंने दंश झेला है, किस तरह से कष्ट हुए हैं, किस तरह से बिना अकारण आंदोलन करने और सत्य को सामने रखने के लिए इन लोगों को लंबे समय तक यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, जेल झेलना पड़ा है। अश्विनी चौबे से जब हमारी बातचीत हो रही थी या और भी नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने आपातकाल और इमरजेंसी के दौरान की जो घटनाएं बताई हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना किसी कारण जेल में उन्हें ठूस दिया जाता था और जेल में उनके साथ जिस तरह की यातनाएं की जाती थी, दी जाती थी, वो असहनीय थी। मैंने पहले भी आप इसी मंच से बताया है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी यातनाएं दी गई हैं कि आज भी उन यातनाओं के दर्द उनके शरीर में जीवित है। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी यदि चिंता जाहिर कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से चिंता के एक बड़े ही जाल में आप भी फंसते जा रहे हैं। अगर ये विधेयक आता है तो इसके पीछे मंशा क्या है, ये तो नीतीश कुमार बता सकेंगे और जानकार बताएंगे। लेकिन जानकारों का जो कहना है कि ये कानून कहीं ना कहीं उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है जहां आम लोगों के अधिकारों का पर एक तरह से कहिए तो सरकार का आधिपत्य जमाने का एक प्रयास है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर और ऐसे लोगों पर दबिश बनाई जा सकेगी जो सरकार के विरुद्ध किसी तरह का आवाज उठाते हैं। हर किसी को अपनी संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपनी बातें रख सकें और अपनी बातें कह सकें। लेकिन इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो जाएगी कि इस देश में एक नए तरह की व्यवस्था लागू होगी जिसमें बिना कारण, बिना कोई नोटिस लिए हुए, बिना न्यायालय के संज्ञान के आपको सीधे आपके घर में घुस करके पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद जो कानून बताया जा रहा है, विशेष व्याख्या तो जानकार कानून के जानकार करेंगे। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वो यही है कि सीधी तौर पे पुलिस आपके घर आएगी और शक के बिना पर आपके घर की तलाशी लेगी। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। अगर मिल गया तो सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जिसमें आप कानून का सहारा लेने में काफ़ी पीछे रहेंगे, क्योंकि पहले तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये कानून निश्चित रूप से बहुत तरह की समस्याएं पैदा करेगा। इससे पहले भी कई कानून आए थे, आपको याद होगा कि जो आंदोलन करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी। और यही तानाशाही प्रवृत्ति और तानाशाह की तरफ बढ़ने वाला एक पहला कदम है। अगर सुशील मोदी चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुशील मोदी की चिंता इस बिहार के लोगों की भी चिंता होनी चाहिए। सुशील मोदी को सिर्फ टारगेट करना ही नहीं, सुशील मोदी की बातों का भी संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने बिहार को देखा है, दुख झेला है, दंश झेला है और आपातकाल भी झेला है। अगर इस वक्त लालू प्रसाद होते तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती, ये तो भविष्य के गर्भ में है, या फिर कहा जाए तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस कानून को लाने जा रहे हैं, उससे खास करके बहुत लोग डरे सहमे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह कानून आता है, या फिर जिस बात को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से सरकार के विरुद्ध कई मुद्दों को लेकर के, नौकरी हो या फिर सुशासन हो, अपराध हो, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार का घेराव करने जा रही है। देखना होगा कि इस घेराव से क्या असर पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको एक बार फिर से बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।